हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ। सेल्फ की एक्टिविटीज़ को कहा गया है डिज़ायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, यानी इच्छा, विचार और आशा। अब सेल्फ की एक्टिविटीज़ के कॉलम को देखिए। ये जो लेफ़्ट कॉलम है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फोर्स या पावर, वो बेसिकली बता रहा है कि नाम क्या है, और जो राइट कॉलम है वो बता रहा है रियलिटी क्या है, जिसमें लिखा हुआ है एक्टिविटी, इमेजिंग, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग, टेस्टिंग। सो इमेजिंग क्या है? इमेजिंग रियलिटी है और डिज़ायर उसका नाम है। कैसे इसको समझते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं आपको बोलता हूँ सीलिंग फ़ैन, तो सीलिंग फ़ैन को कंसिडर कीजिए। तो फ़ैन इसका नाम है और इसकी रियलिटी क्या है? तो रियलिटी ये है कि इसमें 3 ब्लेड्स होते हैं और जब ये घूमता है तो हवा में मोशन क्रिएट होता है। फ़ैन का नाम लेते ही उसकी जो इमेज है आपकी मस्तिष्क में आ जाती है। अब मैं बोलूँ सुख, तो आप सभी के मस्तिष्क में डिफरेंट इमेजेस जो है बननी स्टार्ट हो जाती हैं। वो कैसे? अपनी समझ के हिसाब से। तो कुछ व्यक्ति सुख बोलते ही बड़ा घर, बड़ी गाड़ी इमेजिन करने लगते हैं। तो कुछ लोग सुख बोलते ही सरकारी जॉब, बहुत अच्छा पद, ये इमेजिन करने लगते हैं। कुछ लोग जो है वर्ल्ड टूर, लेविस लाइफ, ये सब इमेजिन करने लगते हैं। तो अपनी अपनी समझ के हिसाब से सुख बोलते ही हमारे अंदर डिफरेंट इमेजेस बन जाती हैं। तो अब इस टेबल को देखें तो रियलिटी है इमेजिनेशन और नाम दिया गया है डिज़ायर। सिमिलरली विश्लेषण क्या है? रियलिटी है और नाम दिया गया है थॉट, विचार। और इसी तरीके से रियलिटी जो है वो सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग है और उसको नाम दिया गया है एक्सपेक्टेशन। अब इन क्रियाओं को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि डिज़ायर का मतलब मैं कुछ हो जाऊं, थॉट का मतलब कैसे हो जाऊं, और एक्सपेक्टेशन का मतलब किससे हो जाऊं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे अपने घर जाने की इच्छा हुई। तो जैसे ही इच्छा होती है हमारे अंदर अपने घर का जो है एक इमेजिनेशन आ जाता है। अब घर कैसे जाऊं? ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं या प्लेन से जाऊं, कब जाऊं? इन सब चीज़ों का विश्लेषण चलने लगता है। तो इस विश्लेषण को हमने बोला है विचार। अब ट्रेन से जाते हैं तो कितना समय लगता है, सफ़र कितना कंफर्टेबल होता है, कितना किराया लगेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी समझ और अनुभव के हिसाब से हम डिसीज़न लेते हैं। हम चुनाव करते हैं कि मुझे ट्रेन से जाना है, बस से जाना है या फिर प्लेन से जाना है। तो ये हमने कैसे हो जाऊं, तो ये हमने चुनाव कर लिया। तो यहाँ पर डिज़ायर का मतलब मैं अपने घर जाऊं, तो घर कैसे जाऊं, तो उसका विश्लेषण, और किससे जाऊं, उसका चुनाव। तो इस तरीके से हमने इन एक्टिविटीज़ को समझा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ये जो कल्पनाशीलता है उसको कौन कौन से पैरामीटर प्रभावित करते हैं। तो जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारी कल्पनाशीलता है, यानी इच्छा, विचार, आशा को 3 फैक्टर प्रभावित करते हैं। और ये जो फैक्टर हैं वो आपके कहलाते हैं प्री कंडीशनिंग, यानी मान्यता। दूसरा फैक्टर है सेंसेशन या फिर संवेदना, और तीसरा फैक्टर है नेचुरल एक्सेप्टेंस या फिर सहज स्वीकृति। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि ये हमारे विचारों को कैसे प्रभावित करते हैं। प्री कंडीशनिंग का मतलब मान्यता। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें अपने वातावरण से मिली है और हमने उसको वेरीफाई नहीं किया है, कुछ भी सुना है, कुछ भी देखा है, बिना सोचे समझे सही मान लिया है, ऐसी सभी बातों को हम बोलते हैं मान्यताएं या फिर प्री कंडीशनिंग। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे पहले कि प्री कंडीशनिंग क्या होती है, फिर कैसे ये हमारे विचारों को प्रभावित करती है उसको समझेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं 18वीं शताब्दी में समाज में कुछ कुरीतियाँ थीं, जैसे कि सती प्रथा, विधवा का पुनर्विवाह ना होना, बाल विवाह, दहेज प्रथा। अब उस समय तो लोगों को ये सब प्रथाएं हैं वो सही लगती थी, लोग मानते थे कि ये सही है। तो समय के साथ साथ लोगों की समझ में अंतर आया और आज ये प्रथाएं प्रचलन में नहीं हैं, ये नहीं चलती हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं आईसिस जैसे आतंकवादी संगठन का। जब हमको सही गलत का विजडम नहीं होता है तो हम दूसरों की बातों में आकर गलत, इतना गलत कि मानवता के खिलाफ कार्य करने लगते हैं। हम ये देख नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर हमारी समझ विकसित नहीं है तो हमारे आसपास क्या सही है और क्या गलत है हम इसका निर्णय नहीं कर पाते। इस तरीके के लोग
कुछ सुन लेते हैं और बिना एनालाइज किए हुए ऐसी बातों को सही मान लेते हैं और व्यवहार करने लगते हैं। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था मान्यताओं का। तीसरा एग्जाम्पल धन और संबंधों के बीच का चुनाव है। जब हम धन को अत्यधिक महत्व देने लगते हैं और ये मान्यता बना लेते हैं कि मनी इज एवरीथिंग, तो हमको समाज में कुछ क्राइम दिखाई देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के लिए माता पिता, भाई बहन या पड़ोसी या अन्य संबंधियों के साथ झगड़े होना या फिर कत्ल होना। ये ऐसी न्यूज़ आपने न्यूज़पेपर में सुनी ही होंगी कि प्रॉपर्टी के लिए कत्ल का होना या फिर दहेज के लिए दुल्हन को प्रताड़ित करना। तो ये कब होता है? जब हम मान्यता बना लेते हैं पैसा ही सब कुछ है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि मान्यताएं कैसे बनती हैं। इसको समझने के लिए हम माता पिता और उनके बच्चों के बीच के संबंध को लेते हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिता की कार पे पत्थर से कुछ खरोंच लगा रहा था। ये देखकर उसके पिता को बड़े ही जोर से गुस्सा आया। अरे लास्ट ईयर तो कार ली है, नई कार है, खराब कर रहा है। और ये देखकर उसके पिता ने जोर से थप्पड़ लगाया अपने बच्चे को। बच्चा दूर जाके गिरता है और रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद जो पिता हैं वो कार पे जाके देखते हैं कि इसने क्या किया है, और देखते हैं तो वो पाते हैं कि बच्चे ने लिखा था आई लव यू पापा। ये देखने के बाद वो रोने लगते हैं। तो इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है कि कई बार हम जबान से नहीं कहते हैं बातें, लेकिन अपने व्यवहार से जता देते हैं। जैसे कि हमने बच्चे को नहीं कहा कि पैसा सब कुछ है या पैसा बहुत कुछ है, लेकिन हमने अपने व्यवहार से जता दिया कि तुम्हारा सुख दुख से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कार है। तो कार का सही होना जरूरी है। तुमको थप्पड़ मार के तुम रो लोगे 2 घंटे, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा रोना या तुम्हारा सुख दुख मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो कार इंपॉर्टेंट है। और ऐसा हम अपने जीवन में करते रहते हैं। तो ये बात गौर करने वाली है। हम कई बातें कहते नहीं हैं, लेकिन अपने व्यवहार से हमारे रिलेटिव, स्पेशली घर के बच्चे, मान्यता बना लेते हैं। हम अपने बच्चे को ये नहीं कहते कि पैसा सब कुछ है, लेकिन अपने व्यवहार से ये जता जरूर देते हैं। ये बात हम समझ नहीं पाते और बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं। वहीं हम कपड़े खराब होने पर, खिलौना टूटने पर, छोटी छोटी बातों पे बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं। तो हमारे इस व्यवहार से हम बच्चे को ये जरूर जता देते हैं कि पैसा बहुत कुछ है। साथ साथ में बच्चा दादा दादी, चाचा चाची के साथ हमारे संबंध को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि हम कैसे थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। हम अपनी ज़बान से कितना भी बोल दे बच्चे को कि संबंधों का बहुत महत्व होता है, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, लेकिन जब हम नहीं कर रहे होते हैं, हम ना तो अपने घर के बड़ों का सम्मान कर रहे होते हैं, ना ही छोटों से प्यार कर रहे होते हैं, तो बच्चा अपने आप ही मान्यता बना लेता है। तो लेक्चर के एंड में मैं आपके सामने आखिरी एग्जाम्पल प्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि हम सभी टीवी देखते हैं या सिनेमा देखते हैं, तो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, डिफरेंट शो देखते हैं। तो इनको देखकर हम डिफरेंट मान्यताएं बना लेते हैं। जैसे कि अच्छे कपड़े होने से, अच्छी कार होने से सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो सम्मान क्या हमको अपने कपड़ों से मिलेगा या फिर हमको अपने व्यवहार से मिलेगा? प्यार हमको अपनी बड़ी गाड़ी से मिलेगा या फिर अपने व्यवहार से मिलेगा? हमारे बड़े घर, हमारी बड़ी कार को देखकर हमसे जुड़ने वाले लोगों को हम अपना संबंधी कहेंगे या फिर ये लोग हमसे प्यार करते हैं? तो ये सोचने वाली बात है। तो इन 2 क्वेश्चंस के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। तो इस तरीके से हम मान्यताएं बनाते रहते हैं, कुछ भी देखकर और सुनकर। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे संवेदनाएं हमको अपना गुलाम बना लेती हैं और कैसे ज्ञान हमको सही मार्ग दिखाता है। तो धन्यवाद आपकी कीमती समय के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।